आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। सिकंदर के आक्रमण के समय 326 ईस्वी पूर्व का भारत। वृत्तांत से जानते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय 326 ईस्वी पूर्व भारत, विशेषकर पश्चिमोत्तर भारत, अनेक स्वतंत्र राजतंत्र तथा काबिलाए गणराज्यों में विभक्त था। ईरान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भारत के वैभव तथा समृद्धि की सूचनाओं से प्रेरित होकर उसने विजय की महत्वाकांक्षाओं से अफगानिस्तान में बिना किसी कठिनाई के प्रवेश किया। काबुल घाटी में उसने अपने नाम पर सिकंदरिया नगर की स्थापना की। काबुल पर अधिकार करने के पश्चात वह पुष्कलवती, जो एर्टेस हस्ती जनजातियों राज्य की राजधानी थी, के विरुद्ध संघर्षरत हुआ। कठिन संघर्ष के पश्चात उसे विजय प्राप्त हुई। अपने विजय को सुदृढ़ करने के पश्चात सिकंदर ने ओहिंद के समीप सिंधु नदी को पार किया। यहीं पर तक्षशिला के राजा अम्बी ने उसे अपना अधिराज स्वीकार कर लिया। ओहिंद से सिकंदर तक्षशिला पहुंचा। तक्षशिला में अम्बिसार राज्य उसकी अधीनता पहले ही स्वीकार कर चुका था। यहाँ से सिकंदर पोरस पौरव राज्य के राज्य की ओर बढ़ा, जो झेलम और चिनाब नदियों के मध्य स्थित था। पोरस ने आक्रांता का सामना करने का निश्चय किया। फलस्वरूप हाइडेस्पीड का युद्ध, झेलम का युद्ध हुआ, जिसमें पोरस ने प्रबल प्रतिरोध किया। सिकंदर को भारतीयों की वीरता का प्रमाण प्राप्त हुआ, परंतु विजय आक्रांता के हाथ लगी। सिकंदर पोरस की वीरता और साहस से प्रभावित हुआ और उसका राज्य उसे वापस कर दिया तथा अपना सहयोगी बना लिया। अपनी विजय के उपलक्ष्यों में सिकंदर ने झेलम के तट पर बुकफाला और निकैया नगर स्थापित किए। तत्पश्चात सिकंदर ने चिनाब को पार किया। चिनाब और रावी के मध्य क्षेत्र को विजित करते हुए उसका सामना वीर जाति से हुआ। कट जाति अपने साहस के लिए प्रसिद्ध थी। घमासान युद्ध के पश्चात कटों की राजधानी सांगला पर सिकंदर का आधिपत्य स्थापित हो गया। कटों पर विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर व्यास नदी के तट पर हाइस्पेसिस पहुंचा। वह व्यास को पार करके पूर्व की ओर बढ़ना चाहता था, परंतु उसकी सेना, जो थक चुकी थी और जिस पर भारतीयों के शौर्य प्रकट हो चुका था, ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस समय पूर्व में मगध पर महाशक्तिशाली महापद्मनंद नंद वंश का शासन था। नंदों की सेना की शक्ति सिकंदर की सेना से कहीं अधिक थी। इसीलिए सिकंदर के आग्रह करने पर भी उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर और उसकी सेना व्यास नदी के तट पर वापस हो गई। वापसी में उसे मल्लोय गणतंत्र तथा आकिस-ड्रेकोय गणतंत्र से संघर्ष करना पड़ा, जिसमें सिकंदर घायल हो गया था। बड़ी कठिनाई से विजय प्राप्त करने वह मुसिकेंस राज्य की सीमा में पहुंचा, जहां कठिन संघर्ष के उपरांत उसे सफलता प्राप्त हुई। इस विजय की खुशी में उसने यहीं पर सिंधु नदी के तट पर अपने नाम से सिकंदरिया एक नए नगर की स्थापना की, जो सिंधु घाटी का सिकंदरिया कहलाया। इसके पश्चात वह पटाला पहुंचा। यहाँ से उसने अपनी सेना को दो भागों में विभक्त किए। नीरकस के नेतृत्व में सेना का एक भाग समुद्र के रास्ते से भारत से प्रस्थान कर गया। दूसरे भाग को अपने नेतृत्व में थल मार्ग बलूचिस्तान, ईरान से लेकर चला और उसने भारत को अलविदा कहा। सिकंदर भारत में लगभग 19 माह 326 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व रहा। उसने अपने विजित क्षेत्रों को 6 भागों में विभक्त किया था। 3 भाग सिंधु नदी के पश्चिम में थे और 3 भाग सिंधु नदी के पूर्व में थे। पश्चिमी भाग यूनानी गवर्नरों द्वारा शासित थे और पूर्वी भाग भारतीयों द्वारा शासित थे।
काबुल घाटी, जिसकी राजधानी नया नगर सिकंदरिया था। निचली काबुल घाटी, जिसकी राजधानी पुष्कलवती थी, तथा सिंधु, जिसकी राजधानी अलोर थी, यूनानियों द्वारा शासित थे। सिंधु नदी के पूर्व के राज्य जो सिकंदरों की अधीनता में भारतीयों द्वारा शासित थे, उनमें पहला राज्य अंबिका था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा राज्य पोरस का था, जो झेलम हाइडस्पीच से व्यास हाइस्पेसिस तक स्थित था। तीसरा राज्य अम्बिसार राज्य कहलाया था, जिसकी राजधानी ओहिंद थी। अब हम कुछ प्रमुख नगर के विशेषता के ऊपर चर्चा करेंगे। काबुल सिस्तान का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण नगर, व्यापार का केंद्र, सिकंदर द्वारा विजित यूनानियों का प्रमुख राजनीतिक केंद्र। दूसरा नगर ओहिंद, अभिसार राज्य की राजधानी। सिकंदर ने यही सिंधु नदी को पार किया तथा कालांतर में हिंदू शाही शासकों की राजधानी बनी। तीसरा नगर तक्षशिला, गांधार महाजनपद की राजधानी, व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र, उत्तरापथ के व्यापारिक मार्ग का प्रसिद्ध केंद्र, शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र, सिकंदर के अधीन अम्बी के राज्य की राजधानी। चौथा नगर सांगला, कट जाति की राजधानी, चिनाब, रावी के मध्य का महत्वपूर्ण नगर। सिकंदर के यहीं पर भारतीयों के कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा था। पांचवा नगर अलोर, सिकंदर के यूनानी प्रतिनिधि सिंध का गवर्नर था तथा अलोर उसकी राजधानी थी। सिंधु के तट पर प्रसिद्ध नगर तथा व्यापार का केंद्र। छठा नगर पटाला, सिंध का प्रसिद्ध व्यापारिक नगर। सिकंदर ने यहीं पर अपनी सेना को दो भागों में विभक्त किया था। एक भाग उसके अपने नेतृत्व में थल मार्ग द्वारा और दूसरे भाग में उसके सेना नायक नीरकस के नेतृत्व में समुद्री मार्ग द्वारा यूनान के लिए प्रस्थान का आदेश दिया था। सिंधु नदी पर स्थित यह नगर पश्चिमोत्तर भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह था। सातवां नगर काबुल घाटी का सिकंदरिया। काबुल घाटी में प्रवेश करते ही सिकंदर ने इस नगर की स्थापना की थी। यह काबुल के समीप ही उत्तर में स्थित था। सिकंदर के अधीन यूनानी प्रतिनिधि, जो काबुल घाटी का शासक था, की राजधानी थी। आठवां नगर सिंधु घाटी का सिकंदरिया, सिंधु नदी के तट पर स्थित मुसिकेन्स राज्य की विजय की खुशी में इस नगर की स्थापना यूनानी विजेता सिकंदर ने की थी। यह व्यापार का प्रसिद्ध नगर बन गया था। नौवां नगर पुष्कलवती, एस्टस हस्ती जनजातीय राज्य की राजधानी, सिकंदर द्वारा विजित सिकंदर द्वारा नियुक्त यूनानी प्रतिनिधियों की राजधानी। 10वां नगर था निकैया, पोरस के राज्य की विजय की खुशी में सिकंदर ने झेलम के तट पर अपने सेना नायक की वीरता से प्रभावित होकर उसके नाम से इस नगर की स्थापना की थी। अंतिम नगर बुकफाला, झेलम के तट पर स्थित इस नगर की स्थापना सिकंदर ने अपने सेना नायक से साहस से प्रभावित होकर उसके नाम पर रखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।